हेलो दोस्तों, आज हम ड्रैगन बॉल वी की मांगा का रिव्यू करने जा रहे हैं। इस मांगा का पिछला पार्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि ड्रैगन बॉल सडाला के नाम से है। राइटर ने इस मांगा का नाम ड्रैगन बॉल सडाला से हटाकर ड्रैगन बॉल वी कर दिया है। मांगा के 4 से 5 चैप्टर आ चुके हैं, जिसे मैंने लिंक न होने की वजह से अपलोड नहीं किया, लेकिन राइटर ने अपने सोशल अकाउंट पर सभी चैप्टर को अपलोड कर दिया है, तो इसलिए मैं इस मांगा को अपलोड कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में वेजिटा प्लेनेट सडाला पर पहुंच चुका था। उसे वहां देखकर उस प्लेनेट के सेन दुश्मन समझकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वेजिटा सभी को पावर अप करके हरा देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। टफल्स शिप सडाला किंग की स्पेसशिप को बीम के जरिए अपनी तरफ खींच रही थी। उसके अंदर बैठा शिप पायलट डरा हुआ कहता है, सर वे वेब्स पैदा कर रहे हैं, हमारा सिस्टम खराब हो रहा है, हम हिल नहीं सकते। सडाला किंग गुस्से में कहते हैं, डैम इट, उनका गोल हमें पकड़ना है, वे हमारी शिप को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्किरोट जो कि किंग के साथ आया था, वह कुछ अजीब तरीके से इधर उधर घूमने लगता है। उसकी आंखें एक बेग अलग हो जाती है। तभी वे एक बम निकालता है जो कि कभी भी फट सकता था। स्किरोट का फेस अब चेंज हो चुका था। इसका मतलब साफ है, प्लेनेट आलिया पर ओरेन और कामिन ने इसका खेल खत्म कर दिया। ओरेन स्किरोट का रूप लेकर सडाला किंग को अपने ट्रैप में फंसा चुका था। बम को देखकर किंग एकदम घबरा जाते हैं। तभी बम ब्लास्ट होता है। इस बम के धमाके से किंग बच जाते हैं। उस अटैक से बचने के बाद किंग ओरेन और कामिन को सीरियसली देखते हैं। ओरेन को देखकर किंग कहते हैं, तो तुम वही बुरे टफल्स हो गए जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, तुम क्या चाहते हो? ओरेन हंसकर कहता है, ओह हमारे पास सेंस के लिए बिग प्लान्स हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्लान्स पर वर्क कर सके हमें तुम्हारी जरूरत है। सडाला किंग गुस्से में कहते हैं, तुम टफल्स हमेशा लालची रहे हो, तुम लोग जो कुछ भी छूते हुए धूल और डेड हो जाता है, जैसे कि दूसरों के लिए तुम्हारे विचार। तुम्हारा साम्राज्य चला गया, इसे एक्सेप्ट करो। ओरेन हंसकर कहता है, हम टफल्स के खात्मे से अच्छी तरह वाकिफ हैं, आखिरकार हम ही तो इसके जिम्मेदार हैं। सडाला किंग ओरेन के मुंह से इस बात को सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। फिर कामिन बात आगे बढ़ाती है, हमने प्लेनेट को क्लीन कर दिया ताकि टफल साम्राज्य नए सिरे से पैदा हो सके। इस बात को कहते कहते कामिन पास्ट की बात को बताती है, जो हम इस इमेज में देख रहे हैं। टफल प्लेनेट जहाँ पर एनर्जी प्लांट मौजूद है, हर तरफ एनर्जी को इकट्ठा करने का काम हो रहा है। कामिन अपने उस पास्ट को बताती है, हम टफल्स के रॉयल हैं, हम सभी से प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों को बीमारी महसूस हुई। प्लेनेट पर जोरों शोरों से वर्क हो रहा है, हर जगह रिसोर्सेज को इकट्ठा करा जा रहा है। हमारे फादर ने अपना नया सुपर टफल साम्राज्य बनाने के लिए प्लेनेट्स को उनके रिसोर्सेज से लूटा। उनका गोल नॉर्मल जैविक लाइफ को खतरे से फ्री करना था। उन्होंने हमें बचाने के लिए सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश फेल रही। ओरिन और कामिन के फादर अपने बच्चों को जिंदा न कर पाने के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वह अपनी लैब को तोड़ता हुआ कहता है, डैम इट, अब हम क्या कर सकते हैं? वे चले गए। तभी वहाँ पर मौजूद एक बंदा जिसका नाम पीरो होता है, वह टफल किंग से कहता है, एक और दूसरा ऑप्शन है, मेरे टॉप मिलिट्री साइंटिस्ट ने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है जो तुम्हारे बच्चों को उनके डीएनए का यूज करके दोबारा जिंदा करने के काबिल है, नया और बेहतर है, असल में सुपर टफल्स। लेकिन हमें रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कोई ऐसी वैसी नहीं। हमें जिस पदार्थ की जरूरत है वे केवल नेचर में रिच एशियन प्लैनेट्स पर मौजूद है। हमारे पास मशीन से बढ़िया प्लैनेट्स के रिसोर्सेज को निकालने में काबिल है, और इन नए सुपर टफल्स को बनाने के लिए, इसका यूज करने के लिए हमें सुटेबल प्लैनेट्स को खोजने की जरूरत है। नेचर का मरना तय है यूनिवर्स और टफल साम्राज्य के सुधार के लिए। टफल किंग कहते हैं, ठीक है, जो जरूरी है वे करो। अपने मिलिट्री एजेंट्स को एक बार में सुटेबल प्लैनेट्स को खोजने का ऑर्डर दो। एक बार जब हम उनके रिसोर्सेज को प्लैनेट से निकाल देंगे तो हम एडवांस सिटीज को डेवलप करना और उन्हें बेचना जारी रखेंगे, ताकि हम इस प्रक्रिया को बनाए रख सकें। इसके कुछ देर बाद ओरेन और कामिन की बॉडी को दोबारा जिंदा करने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है। पीरो अपने साइंटिस्ट डॉक्टर प्लम से कहता है, ये परफेक्ट है, क्या तुम इसे खींच सकते हो? साइंटिस्ट हंसकर कहता है, हाँ, इनका पहला मकसद टफल साम्राज्य का विस्तार करना है और टफल्स के जीवन में इम्प्रूवमेंट जो भी जरूरत होगी। अपने साइंटिस्ट की बात को सुनकर पीरो कहता है, बढ़िया, इनकी प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गई, चलो फैमिली रियूनियन करें, हम तैयार हैं। अपनी बात को कहकर पीरो मशीन को चालू कर देता है, जिसके कारण जो वे प्लान कर रहे थे वे होने लगता है। ओरेन और कामिन को देखकर उनका फादर और पीरो हैरान हो जाते हैं। तभी साइंटिस्ट की छाती से एक एनर्जी की होकर गुजर जाती है। साइंटिस्ट का काम इस अटैक के कारण उधर ही खत्म हो जाता है। उस साइंटिस्ट के बाद पीरो पर भी अटैक होता है। अटैक के होने से वह दर्द में चिल्लाता है, नहीं पर क्यों? इसके बाद इसका भी काम तमाम हो जाता है। दोनों के खत्म होने के बाद ओरेन और कामिन का फादर अपने दोनों बच्चों को देखकर कंफ्यूज होता हुआ कहता है, बच्चों ये मैं हूँ, तुम्हारा फादर। ओरेन हंसकर कहता है, हे पोप। कामिन भी हंसकर कहती है, हाय डैड। अपने बच्चों
बच्चों को देखकर वह कामिन के नजदीक आकर उसे इमोशनली देखने लगता है। मेरे बच्चों, इसके आगे वह कुछ कहे इससे पहले ही ओरेन अपने फादर की छाती में हंसता हंसता अपने हाथ को घुसेड़ देता है। इस अटैक के दर्द के कारण उनका फादर दर्द में चिल्लाने लगता है। उससे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह अपने बच्चों के हाथों से मर रहा है। कुछ देर के दर्द के बाद उनका फादर भी उधर ही अपना दम तोड़ देता है। तब ओरेन उसी पोजीशन में खड़ा खड़ा हंसकर कहता है, ये आपका अपना भला है फादर। इतना कहकर ओरेन अपने फादर को छोड़ता है, जिसके कारण उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। वहाँ पर मौजूद सभी को खत्म करने के बाद ओरेन और कामिन चैन की सांस लेते हैं। तभी कामिन बाहर से आती आवाज को सुनकर हंसती हुई कहती है, तैयार हो ब्रदर। इधर बाहर अजीब आवाज को सुनकर मिलिट्री के सभी लोग दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। उन्हें विश्वास हो चुका था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। अंदर से कोई रिस्पॉन्ड न पाकर वह 3 से 4 बंदे दरवाजे को तोड़कर अंदर की तरफ पहुंच जाते हैं। वह कुछ न देखे बिना ओरेन और कामिन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ओरेन और कामिन हंसते हंसते एक एक करके बड़े प्यार से सभी को की अटैक के जरिए खत्म कर रहे थे। सभी को खत्म करने के बाद ओरेन किसी अननोन चीज को उठाते हुए कहता है, तुम सभी चिंता मत करो, तुम दोबारा वापस आओगे। पता नहीं ये क्या है, लेकिन मेरे अंदाजे से ये सिटी को उड़ाने का तगड़ा बम है, जिसे फिट करके ओरेन और कामिन बाहर की तरफ जाने लगते हैं कि ठीक है, काम पर लौटते हैं। वे अपनी इवल हंसी के साथ वहाँ से निकल लेते हैं। दूसरे जमीन पर पड़े उन्हें देख रहे थे। उनके पास इन नए इम्प्रूव टफल्स को रोकने की पावर नहीं थी जो उन्होंने खुद ही बनाया। दोबारा प्रेजेंट में ओरेन किंग को बताता है बाकी के सभी एशियंट हिस्ट्री है। जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे फादर ने जिन प्लैनेट्स को निशाना बनाया वे सडाला डिफेंस फोर्स के प्रोटेक्शन में थे। तुम्हारी प्रोटेक्शन पूरी गैलेक्सी में फैली हुई है। तुम और तुम्हारे इलाइट हमारे लिए बहुत यूजफुल होने जा रहे हैं। किंग सडाला इसे सुनकर गुस्से में कहते हैं, मोस्टर कहीं के। ओरेन हंसकर कहता है, कामिन जब तुम तैयार हो। ओरेन को सुनते ही कामिन एक झटके से सडाला किंग के पीछे आ जाती है। उससे देखकर किंग हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या करने वाली है। इसके कुछ देर बाद सेंस की शिप में सभी पायलट और सैनिकों को होश आ जाता है। होश आते ही वे किंग से पूछते हैं, सर क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है? किंग अपने सैनिकों को सुनकर कहते हैं, हाँ सब कुछ परफेक्ट। तब हम देखते हैं ये सडाला किंग नहीं बल्कि कामिन थी, जो कि किंग की जगह ले चुकी है। वे अपने बुरे मकसद को किंग के ऑर्डर के जरिए पूरा करवाएंगे। इधर प्लेनेट सडाला पर काबा वेजिटा को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वह सभी से वेजिटा के बारे में बताता है, सुनो सभी ये वेजिटा है, 7th यूनिवर्स का सेयन जिन्होंने हमें रिस्टोर करने का वादा किया था। किंग सडाला चाहते हैं कि हम सब सुपर सेयन के लिए ट्रेन हो। वेजिटा वे हैं जिसने मुझे सिखाया और अब वे हम सभी को अगले लेवल तक पहुंचने में हेल्प करने जा रहे हैं। वेजिटा इतरा कर कहता है, इतना काफी है काबा, ध्यान से सुनो। मेरे हीरो के रूप में कोई इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ पर सभी को तैयार करने में मदद के लिए आया हूँ ताकि तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सको। हाँ, मैंने इस यूनिवर्स को रिस्टोर करने का वादा किया था ताकि मैं इस प्लेनेट को अपने लिए देख सकूं। बेहतर होगा कि तुम सभी से सीरियसली लो। तुम में से कुछ लोगों को मैंने फेस किया, मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। मैंने ऐसे ऐसे खतरों का सामना किया है जो तुम सभी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बंदा वेजिटा की बात को सुनकर कहता है, तुम्हें जरूर अपने यूनिवर्स का ग्रेट हीरो होना चाहिए। उस सेयन की बात को सुनकर वेजिटा मुस्कुराता हुआ कहता है, काबा मुझे बताओ, तुम सभी को जिस खतरे का मुकाबला करना पड़ रहा है वे स्पेस पायलट्स हैं। मेरे यूनिवर्स में मैं रॉयल हूँ और हमारा साम्राज्य प्लेनेट को डिस्टोर बेचता था। वेजिटा की बात को सुनकर सभी सडाला से सड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। वेजिटा हंसकर अपनी बात आगे बढ़ाता है, ये सही है, असल में हमने टफल्स के प्लेनेट को अपने लिए लिया और तुम सभी लकी हो क्योंकि अगर कोई गंदी ट्रिक जानता है तो तुम्हारे दुश्मन ने अपनी ट्रिक ऊपर कर ली है। यहाँ पर इस मैटर का एक्सपीरियंस वाला कोई है? चलो, मैंने अपने पास्ट को एक तरफ फेंक दिया। मेरे लिए अब और चिंता की बात नहीं है। मेरे बारे में सोचो कि तुम क्या करोगे। मैं यहाँ से सर्वाइवल को पक्का करने के लिए हूँ, लेकिन अगर तुम अनवर्दी प्रूव होगे तो मैं तुम सभी को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वेजिटा की बात को सुनकर काबा और बाकी सभी दूसरे सेयंस एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं। वेजिटा फिर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम सभी तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड पर रिपोर्ट करो। काबा कुछ देखकर हैरान होता हुआ कहता है, मास्टर वे कपड़े। वेजिटा भी पीछे मुड़कर देखता है कि यह क्या है। एक सैनिक उन कपड़ों को वेजिटा के पास लेकर आता हुआ कहता है, वडास ने मुझे ये दिया है। उन्होंने कहा कि यह विश की ओर से एक गिफ्ट था। वेजिटा उन कपड़ों को देखकर सोचता है कि मुझे लगता है कि यह टाइम है, मैं इसमें अपना हाथ आजमाऊंगा। वेजिटा वही वाला बीरस का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला सिंबल पहन लेता है कि मोर्टल का विकास। धीरे धीरे करके वेजिटा अपने पुराने कपड़ों को उतारता हुआ विश के दिए हुए कपड़ों को पहनता है कि 6th यूनिवर्स के सेयंस पूरे मल्टीवर्स में सबसे अधिक योग्य होंगे। वेजिटा विश के दिए हुए उस आर्मर जैसे कपड़ों को पहनकर मुस्कुराने लगता है। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।